Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss an important novel, So Long a Letter. It was written by Senegalese novelist Mariama Ba. She is also the winner of Noma Award. Once Senegal was the colony of the France and they got independence in 1960, and Senegal was a colony already, so it was influence on the education system and on the language of the French people. और यही वजह है कि इस राइटर ने सबसे पहले जो नावल लिखा वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा, बाद में ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया 1978 में। मरियम अम्बा जो है सेनेगलीज नावलिस्ट है के तौर पर और एक आइकन ऑफ फेमिनिज़म के तौर पर दुनिया में उभरी। इसी तरीके से अगर आप देखें, नावल डिपिक्ट करता है कलोनियल एंड सिचुएशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे गुजरी हैं। सेनेगल ऐसे कंट्री जिसमें 90% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है और 10% क्रिश्चियनिटी और अदर रिलीजन्स की है। और ये अब स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट जो है इस्लामिक रिचुअल्स जैसे विडोहुड है, पॉलीगेनी, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आपको कहीं पे भी यहाँ के लोग जो है अरेबिक लैंग्वेज ना ही बोलते हैं और ना ही अरेबिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। रीज़निंग ये है कि ये लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लामिक स्क्रिप्चर फ्रॉम द कुरान के थ्रू। और दूसरा यहाँ पे जो इस्लाम फैला था वो बेसिकली थ्रू द ट्रेड रूट्स के थ्रू, जब ताजिर मुसलमान वहाँ पर मूव किए वेस्टर्न अफ्रीका में, सेनेगल में, तो उस टाइम पे ये इस्लाम की अशात का आगाज़ हुआ। इसी तरीके से डिफरेंट रिचुअल्स के हवाले से और इनके कल्चर को डिस्कस किया गया है। और सेनेगल का जो एक कल्चर, उनका स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को रिप्रेजेंट किया। मरियम बा जो है बेसिकली उसने रिप्रेजेंट किया किस तरह क्लास हायरार्की सेनेगल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। जैसे वर्किंग क्लास है, जैसे असातो बा है, एक करेक्टर है, फीमेल करेक्टर जो कि बिलोंग करते वर्किंग क्लास से, और उसकी शादी हो जाती है एक रिच फैमिली जो कि ग्रैंड नेबो थी, जो उसकी मदर इन लॉ थी, जो कि बिलोंग करती थी एक रॉयल फैमिली से और एज अ प्रिंसेस के तौर पर। सो उनकी क्लैशेस रहे, कभी भी उसने अपनी डॉटर इन लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ द रिलीजन ऑन द लाइफ ऑफ सेनेगलीज लाइक अ पॉलीगेनी। यहाँ दो टाइप्स की औरतों की ज़िंदगी को डिस्कस की है, एक रामातोलियो और दूसरा असातो बा। रामातोलियो जो है, शी इज़ द करेक्टर मेन हु इज़ द नरेटर एंड हु इज़ राइटिंग द नावल इन द फॉर्म ऑफ द लेटर्स। ठीक है, वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड है असोतोबा, उसको लिख रही है लेटर और उसे अपनी कंडीशंस, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ। हमेशा याद रखें कि जब आप किसी को लेटर लिखते हैं तो इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है उसमें वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बताती है कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसे किस किस्म की इमोशनल डिस्ट्रेस और किस किस्म के प्रॉब्लम्स, एग्नी और पेन का सामना करना पड़ा। ऑल्दो और कि उसके हस्बैंड जो था वो उसके साथ लॉयल नहीं था और उसने सेकंड मैरिज की थी, उसी की बेटी दाबा थी, उसकी ही एज की लड़की के साथ सेकंड मैरिज की और शादी के 4 साल बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। ऑल्दो के उसने उसको 4 साल तक वो सेकंड मैरिज में रहा, उसने अपने 12 बच्चों और अपनी बीवी को छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है उसने अपनी इद्दत का जो टाइम पीरियड है वो पूरा किया, 4 महीने और 10 दिन, जो कि सेनेगल के कल्चर के अंदर मेंशन है और जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इदा कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पे मुख्तलिफ पेट्रारिकल पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया। डिफरेंट कैरेक्टर जैसे दादू दियांग है जो कि औरत को मोटर शेल के तौर पर ले रहा है और वो कहता है कि औरतों ही की वजह से जो पार्लियामेंट में जितना भी मेस क्रिएट हुआ है इन्हीं की वजह से होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो होती है रामातोली, वो ये बताती है कि औरतों को अब स्टूमुलस के तौर पे भी ले सकते हैं, जो कि ऐसी ख़वातीन हैं जिनके राइट्स को आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसी तरीके से दादू और मधु जो बिलीव है अबाउट द वुमेन कैपेसिटी एंड द वे दे ट्रीट द वुमेन शोकोस ओल्डर एज अ शोकोस ओल्डर के तौर पर देखते हैं। और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना औरत की कैपेसिटी के बारे बड़ा सेक्सियस किस्म की थिंकिंग का आगाज़ करते हैं। इवन के जब वो सोतो बा को अपने जो हस्बैंड एक्स हस्बैंड मधु से मिलने का मौका मिलता है तो वो बताता है उसकी शादी हो चुकी होती है अपनी फ़र्स्ट कज़न के साथ, नेबो के साथ, जो कि नीस होती है उसकी मदर की, और पॉलीगेनी को वो असातोबा एक्सेप्ट नहीं करती और उसे डिवोर्स ले लेती है। तो वो बताता है कि मैं तुमसे अभी भी मोहब्बत करता हूँ,
लेकिन वो कहता है कि आदमी की मिसाल एक ऐसे स्ट्राइविंग मैन की तरह होती है। इफ़ द प्लेट ऑफ फूड नियर टू हिम, हाउ इज़ इट पॉसिबल टू डिनाई इट। कि वो आदमी जो है वो उससे मोहब्बत का दम भी भरता है, और उसके साथ साथ ही वॉज आल्सो क्रिएटिंग रिलेशनशिप विद हिज सेकेंड वाइफ नेबो, लिटिल नेबो के साथ भी रखता है और बच्चे पैदा करता है। सो जो रामातोली होती है वो उसको बताती है कि ही इज़ नॉट ऑनेस्ट एंड सिंसियर पर्सन विद यू। इसी तरीके से अगर आप इसकी लैंग्वेज को इनफॉर्मल लैंग्वेज जैसे डिस्कस किया है, और फिर इसके अलावा ओकेजन ऑफ द राइटिंग इज़ रामातोली रिसेंट विडोहुड है, जो कंटेंट उसने लेटर में डिस्कस किया इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने जो उसको धोखा दिया है और शादी की है, इसके बावजूद वो उसे जो है अपनी इद्दा का जो टाइम पीरियड वो मुकम्मल करती है, लेकिन वो एक ऐसे वूंड की तरह है जो कभी भी हील नहीं होगा। ठीक है, इसका जो हस्बैंड का फेयर है, लेकिन उसने पूरी लॉयल्टी के साथ और उस कस्टम और ट्रेडिशंस को फॉलो कर, जो सेनेगलीज जो सोसाइटी है वो कंपलसरी रखती है औरतों के लिए। इसके अलावा जो सिंगल मदर के तौर पर 12 बच्चों की एक माँ है, ठीक है, और वो उसकी टेक केयर कर रही है। रामातोलिया जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करती है। और इसके अलावा वो कहती है लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं तो मेरी मिसाल एक मिल की सी है कि मैंने जो अपना हस्बैंड था मधु, उसका जो यूथ टाइम पीरियड था वो और अपने बच्चों के साथ जो टाइम गुजारा, जबकि जो बिनातो बा था जो कि इसकी दाबा की फ्रेंड थी, उसके साथ शादी के 4 साल, लेकिन वो एक बूढ़े आदमी के साथ उसे गुजारा करना पड़ा। इन 7 लेटर रामातोलिया डिस्क्राइब हर एजुकेशन एज द वे ऑफ द लिफ्टिंग आउट ऑफ द बोग ऑफ ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड कस्टम। ये एक ऐसी आप कह सकते हैं मिडिल क्लास औरत की डिपिक्शन है जो कंप्रोमाइज़ भी करती है, कोई भी लफ्ज़ नहीं कहती उसके सेकंड मैरिज पर, और इसके साथ साथ अपने जो सुपरस्टिशियस बिलीव है, अपने कस्टम और ट्रेडिशंस है, उसको भी फॉलो करती है। ठीक है, लेकिन वो कहती है कि एजुकेशन ही ऐसा वे है जिससे वो इस सोफिस्टिकेटेड जो इन्वायरमेंट और सफोकेटेड इन्वायरमेंट जो औरतों के लिए बना दिया गया, सिचुएशन इतनी क्रिटिकल बना दी है, उससे निजात इसी सूरत में औरत हासिल कर सकती है कि वो एजुकेशन को के टूल को यूज़ करे। बेसिकली वो अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेटर लाइफ उसी सूरत में देख रही है। एंड शी इज़ ऑल्सो वेल एजुकेटेड वूमेन, यूनिवर्सिटी टीचर है ये। इसी तरह अपनी जो उसकी फ्रेंड असातो है वो भी। अगर करेक्टर ऑफ रामातोलिया को देखें तो उसके करेक्टर में 12 बच्चे, वेल एजुकेटेड वुमेन, यूनिवर्सिटी टीचर है, विडो है, 30 years ऑफ हर मैरिज, 30 साल उसने मधुआ के साथ स्पेंड किया है, लेकिन उसे बीट्रेल का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं दाबा जैसे डॉक्टर है, मधुआबा जो हस्बैंड था, और इसी तरह ओस्मान, ओमर एंड ओलियान एंड मलिक जो थे उसके 4 बच्चे थे। इस तरह बिनातो जो थी वो धाबा की फ्रेंड भी थी और उसकी वाइफ, उसके हस्बैंड की सेकंड वाइफ भी थी। एंड फरमाता जो है उसकी नेबरहुड थी जो उसको एडवाइस देती थी, आप कह सकते हैं स्पिरिट ऑफ विजडम थी, लेकिन ऑल द टाइम उसका एडवाइस बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। सातोबा उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है, और जब उसका हस्बैंड जो होता है वो पोलीगैनी पे बिलीव नहीं करती। जब उसका हस्बैंड सेकंड मैरिज करता है तो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है। द मादुआ जो है वो उसका हस्बैंड है सतो का, एटर नेबो उसकी सेकंड वाइफ है। और इसके अलावा जो ग्रैंड नेब्यो है नाबो है वो मदर है मदुआ की, और इब्राहिम साल एक ऐसा बंदा है जो कि सूटर होता है रामातोलियो की जो बेटी होती है उससे शादी करना चाहता है, उसकी इजाज़त लेना चाह रहा होता है रामातोलियो की, ताकि वो उससे शादी कर सके। इसी तरीके से मुख्तलिफ थीम्स को अगर देखें, पोलीगैनी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक से ज़्यादा मैरिजेस। अगर आप इस नॉवलिस्ट के राइटिंग स्टाइल को देखें, वो इस चीज़ को ये नहीं कह रही कि उसे नेगेटिव ले रही है, लेकिन उन सब चीज़ों, उन सर्कमस्टांसिस और उन डिसीजंस का जो असर है औरतों की ज़िंदगी पर क्या होता है, सेनेगलीज़ वुमेन पर क्या होता है, उसको डिपिक्ट कर रही होती है। और एक जो मिडिल क्लास औरत है उसके लिए डिसीजन किन सर्कमस्टांसिस में वो करती है उसको डिपिक्ट किया गया। और एक जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग वुमेन है जैसे सातो
बा है वो डिसीजन करती है तो क्वाइट डिफरेंट है। साथ वो जो होते हैं एंड में जो है अपने 4 बच्चों के साथ जो है यूनाइटेड स्टेट मूव कर जाती है। इसी तरीके से मदरहुड जो होती है, इवन के उसके जो बच्चे होते हैं वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं स्ट्रीट में, साइकिलिस्ट के साथ उन आपस में जो है चोट वगैरह लगती है, तो वो क्या करती है कि वो साइकिलिस्ट को बुरा भला करने की जो अपने बच्चों को उसको फॉल्टी मानती है। ठीक है, तो वो एक तरह से एक अच्छी माँ भी है रामातोलियो। फेमिनिस्टिक एलिमेंट्स है, मार्जिनलाइजेशन को, विमेन को डिपिक्ट किस तरीके से सेनेगलीज सोसाइटी के अंदर विमेन को मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है डबली, समटाइम एक औरत दूसरी औरत को कर रही है, सास माँ को कर रही है, हस्बैंड कर रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट perspective of her novel. I hope you understand this. Thank you very much.